Hello everyone, myself Rajesh Kathane. First, I would like to thank Amrita ma'am for giving me an opportunity to share some useful information regarding energy and conservation. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है और हम घर में एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं. एनर्जी इज डिस्क्राइब एज एबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू कैरी अ हीट ट्रांसफर. एनर्जी इज क्लासिफाइड इन सेवरल टाइप्स जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. हमें एनर्जी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में कोल का रिजर्व 100 ईयर्स का ही बचा है, ऑयल का रिजर्व 17 ईयर्स का है और गैस का रिजर्व तो काफ़ी कम है. हम आज बात करेंगे कि हमारे घर में यूज़ होने एनर्जी को हम कैसे सेव करें. हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि इक्विपमेंट को चलाते हैं. हम लाइट एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं? अगर आपके घर में इनकंडेंसेट बल्ब लगे हो तो उसे तुरंत रिप्लेस करें, क्योंकि इनकंडेंसेट बल्ब की लाइफ 1000 आवर्स की होती है. CFL बल्ब की लाइफ 8000 to 10,000 आवर्स की होती है एंड LED बल्ब की लाइफ 30,000 to 60,000 आवर्स की होती है. और उसकी लुमिनस इफिकेसी इनकंडेंसेट बल्ब की 14 है, CFL बल्ब की 60 है एंड LED बल्ब की 90 है. लुमिनस इफिकेसी यानी हमें जो इल्यूमिनस मिलता है उसके लिए कितना पावर कंजम्पशन होता है. तो LED बल्ब में कम यूनिट कंजम्पशन में भी हमें ज़्यादा इल्यूमिनेंस मिलता है. उसके बाद वी शुड स्विच ऑफ द लाइट इफ नॉट नेसेसरी. हम अपने दीवारों को लाइट कलर लगा के हाई सरफेस रिफ्लेक्टेंस वैल्यू पा सकते हैं. उसके बाद फैन को हमेशा ऑप्टिमम स्पीड में चलाएं, क्योंकि हम जब फैन की स्पीड 10% से कम करते हैं तो हम पावर कंजम्पशन 27% से सेव कर सकते हैं. और हम जब 10% से फैन की स्पीड RPM बढ़ाते हैं तो हमारा पावर कंजम्पशन 33% से बढ़ जाता है. तो फैन को हमेशा ऑप्टिमम स्पीड में ही ऑपरेट करें. उसके बाद में ज़रूरत ना हो तो फैन को ऑफ कर दें. उसके बाद में रेफ्रिजरेटर को हमेशा वेंटिलेटेड एरिया में रखें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जो कॉइल्स होती है, कंडेंसर कॉइल्स, वो एयर कूल्ड होती है और इसीलिए वहाँ एयर फ्लो वहाँ अगर अच्छा होगा तो हमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद होती है. रेफ्रिजरेटर में एक डिफ्रोस्ट की बटन होती है, उसे एटलीस्ट 2 to 3 डेज में एक बार ऑपरेट जरूर करें. उससे क्या होता है कि हमारे फ्रीजर में जो आइस जमा होता है उससे हमारा हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है और डिफ्रोस्टिंग की बटन ऑपरेट करने से रेफ्रिजरेशन साइकिल उल्टा काम करती है और वो जमी हुई बर्फ को पिघला देती है, जैसे कि हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है और हमें अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलता है. सीजन के हिसाब से कूलिंग इफेक्ट को एडजस्ट करें. सभी रेफ्रिजरेटर में सीजन के हिसाब से एक नॉब दिया होता है कि जो जैसा सीजन है उसके हिसाब से उसे सेट करें. उससे भी हम एनर्जी सेव कर सकते हैं. और फ्रिज को रेगुलरली क्लीन करते रहिए, क्योंकि आपके बैक साइड कॉइल में अगर डस्ट जमा हो गई है तो वो हीट ट्रांसफर को कम कर देता है, जिससे कि हमको हमारे रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है. उसी प्रकार अगर आपके घर में AC है तो AC यूज़ करते समय जितने भी एयर इन्फिल्ट्रेशन के पैसेजेस है उसे सील्ड कर दिया जाए, क्योंकि अगर बाहर की एयर इन्फिल्ट्रेट हो रही है तो आपको AC को ज़्यादा पावर लगेगा. 5 स्टार रेटेड AC खरीदे, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग AC खरीदने से आपका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा.
आप सन फिल्म का यूज़ कर सकते हैं सन ग्लासेस के ऊपर, अगर आपके यहाँ डायरेक्ट सन रेज आपके रूम के अंदर आ रही हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक गीज़र ऑपरेट करते समय स्टार रेटेड इलेक्ट्रिक गीज़र ही खरीदे, और इलेक्ट्रिक गीज़र का यूज़ होने के बाद उसे स्विच ऑफ जरूर करें। अगर आपके यहाँ टीवी है तो टीवी को स्टैंड बाय मोड पे कभी ना रखें ज़्यादा समय के लिए। अगर आप स्टैंड बाय मोड पे अगर टीवी को रखते हैं तो स्टैंड बाय मोड में भी पावर कंजम्पशन लेता है और आपका एनर्जी कंज्यूम होती है। नाउ कम टू द लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होता है, तो खाना हमेशा ढककर पकाएं। खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर की रिंग में अगर स्टीम लीकेज हो तो उसे तुरंत रिप्लेस करें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखकर आप भी एनर्जी सेविंग करेंगे। धन्यवाद।